हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी, सरकार बना के हटेगी, बीच में नहीं हटेगी। रोहतास बेटे की खुद की एक खासियत है, गलत आदमी के साथ में लगता भी नहीं। बीजेपी का काम है जुमले कहना। जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उन पे कई तरह के आरोप भी लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार का दौर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद है सोहना से कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहतास बेदी जी, और इस बार सोहना विधानसभा में रोहतास खटाना जी के ध्वज वाहक है। रोहतास जी, निजी व्यस्तता और चुनावी व्यस्तता, निजी व्यस्तता नहीं कहूँगा, चुनावी व्यस्तता के कारण पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज हमने इन्हें पकड़ लिया है और इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या माहौल है सोहना में चुनाव? माहौल तो आपने अपनी सामने भी देख भी लिया होगा। हरियाणा में सबसे पहले को सीट अगर इसका जीतने का रिजल्ट आएगा तो सोहना का ही आएगा और बड़े मार्जिन के साथ आएगा। टिकट के रेस में आप भी थे। सोहना की सीट, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी स्टेज से भी कहा, लास्ट डे नॉमिनेशन के चंद घंटे पहले लगभग 2 बजे तक, 4 बजे तक का टाइम होता है, 2 बजे टिकट की घोषणा होती है। रेस में कहा जा रहा था या तो रोहतास खटाना या रोहतास बेदी। कैसा लगा सर जब लास्ट मिनट में टिकट कटी? टिकट कटने का अफसोस इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ कि रोहतास की कटी और रोहतास को ही मिल गई, तो घर में ही टिकट आ गई, तो इसलिए मेरे को तो कोई अफसोस है नहीं। पार्टी का जो आदेश है वो सर माथे पे है, ऊपर से मेरे रिश्तेदार हैं तो डबल एनर्जी के साथ लगे हुए। कई निर्दलीय विधायक बीजेपी प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया है। कहा जा रहा है जो व्यापारी वर्ग है वो अब बीजेपी के साथ आ चुका है, खास करके ताउरू सोना के व्यापारी। तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इस चीज में? देखो ऐसा है, ये तो जब चुनाव आता है ना तमाम तरह के प्रोपगंडे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आज व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा हमारे साथ यहाँ स्टेज पे भी बैठा हुआ था, सामने भी बैठा हुआ था और शहर में ही रैली हुई है। व्यापारी वर्ग इतना हताश और परेशान रहा 10 साल, उनका रुझान हमारी तरफ ही ज्यादा है। ये तो सिर्फ अपने पूरे जुमले, बीजेपी का काम है जुमले फेंकना। और जो प्रत्याशी आए हैं उधर वो प्रत्याशी ने उनका समर्थन दिया और नीचे जो उनकी टीम थी उन्होंने हमें समर्थन दे दिया। भीड़ आपके साथ? हाँ, भीड़ हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ है और उनका जो है नेता जो गए हैं उधर चले गए, टिकटार्थी जो बनते हैं। जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उन पे कई तरह के आरोप भी लगते हैं, इस पर आप क्या कहें? मेरे हिसाब से तो एक भी आरोप नहीं है। रोहतास बेटे की खुद की एक खासियत है, गलत आदमी के साथ में लगता भी नहीं हूँ। इनके ऊपर एक भी आरोप कोई सिद्ध कर दे कि इन पे कोई आरोप है तो फिर हम साथ छोड़ देंगे। कोई आरोप नहीं है, आरोप तो दुनिया पे लगाए थे। आरोप दुनिया में कई तरह की खबर भी आ रही है। देखो मैं तो उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इन पे व्यक्तिगत तौर पे मेरे हिसाब से कोई आरोप नहीं। अब सर क्या लगता है हरियाणा में इस बार बदलाव की लहर आप दिख रहे हैं आपको? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और निश्चित तौर पर बनने जा रही है, इसमें कोई अतिशय। क्योंकि एक चीज और कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने, अगर मैं क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है उसके भाषा में बात करूं, तो जिस तरीके से मैच को जिस इंतजाम के साथ शुरू किया, बीच के ओवर आते आते लड़खड़ा गई है, ऐसा कुछ नहीं, ये लगता है आपको, लेकिन लड़खड़ा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़े दमखम के साथ लड़ रही है। आप देखो ना, सुबह का टाइम और रात तक भी, अगर अब ये देख लो आप आदर भाव, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, सरकार बना के हटेगी, बीच में नहीं हटेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी। जैसे कि आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर रोहतास बेदी जी को, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है और इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सबसे अच्छे मार्जिन से और सबसे पहला सीट जो आएगा वो सोहना विधानसभा की सीट होगी। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है ये तो जनता निर्णय करेगी 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को प्रदेश सहित पूरे देश को पता चल जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस लीडर प्रताप खटाना जी जुड़ चुके हैं। सर, इस बार का क्या माहौल है? सोहना में किसकी हवा चल रही है? इस बार जी सोहना में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही कांग्रेस की हवा चल रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत से आ रही है और लोग बीजेपी की सरकार से ऊब चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। क्या मजदूर, क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या किसान, सब के सब लोगों से इनसे परेशान हो चुके हैं। इन्होंने जो वादे किए थे वो एक में पूरा नहीं उतरा। इन लोगों ने मजदूरों का, किसानों का वो बुरा हाल कर दिया। कहीं कुछ आईडी लगा रखी है, कहीं कुछ दुनिया भर की फैमिली आईडी लगा दी, कुछ लगा दी। लोग इतने परेशान हो चुके हैं इन लोगों से कि लोग बिल्कुल इस बार इनको ये सबक सिखा देंगे कि तुम्हारे जो झूठ के जुमले हैं ना, ये आइंदा जिंदगी में कभी भी ये झूठ के जुमले बिल्कुल भाजपा सरकार कभी भी नहीं चलाएगी। इनको ये सबक सिखाना जनता बिल्कुल ये मन बना चुकी है पूरे प्रदेश में, ना कि सोहना में ही। और सोहना में तो अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ इस बार। सोहना में रोहतास खटाना भी जीतेंगे और जितेंद्र भारद्वाज जी है वो भी बराबर के। ये एक ऐसी विधानसभा होगी 90 में से जिसमें 2-2 मंत्री रहेंगे, 2-2 विधायक रहेंगे और सोहना का पूरा विकास भाई जितेंद्र जी
और रोहतास खटाना जी दोनों बराबर कराएंगे। यही पूरे सोना क्षेत्र की आस है, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद और आस के तहत आज इतनी भयंकर जबरदस्त रैली हुई है सोना क्षेत्र में। 36 बिरादरी की रैली हुई है और आपने देखा होगा रैली का भी सारा रुतबा कितना हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने अब हमारे क्षेत्र के जन्मे रोहतास खटाना जो को टिकट दिया। अन्यथा आज तक जब से 58 साल हो चुके हैं, 58 साल में ना तो कांग्रेस ने टिकट दिया, ना भाजपा ने टिकट दिया। सोना क्षेत्र के निवासी को किसी ने टिकट नहीं दिया। पंचायत हुई थी, पंचायत के तहत ये आग्रह किया गया था दोनों पार्टियों से कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेकर आएगा तमाम सोना की जनता उसके साथ लगेगी। उसी के तहत, उस पंचायत फैसले के तहत आज दोनों क्षेत्र तावड़ू और सोना 2 ब्लॉक है इसमें हमारे सोना विधानसभा में, दोनों के दोनों तहे दिल से पुरजोर से रोहतास जी के साथ हैं। और आने वाली 5 तारीख को ये लोगों ने आज नारा भी लगाया था, सोना तावड़ू की कसम खाएंगे और पंजे का बटन दबाएंगे। सर, रोहतास खटाना जी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार आप उनके साथ बने हुए हैं। अभी तक सोना विधानसभा में कौन ऐसा कार्य है जो नहीं हुआ है, रोहतास खटाना जी जीतते ही कर देंगे? सोना में आज तक जो लोगों ने झूठे वादे किए थे, एक तो ये कहा था कि हम इसमें 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, एक इसमें हम एक यूनिवर्सिटी लाएंगे, एक इसमें अपना, अभी हमारे पास बड़े शर्म की बात है सबसे ज्यादा रेवेन्यू सोना से जाता है हमारे जिले में, जिले गुड़गांव में। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ तहसील नहीं है, कोई परमानेंट तहसील ऐसी हो जिसमें कि लोग अपना काम करा सकें, पटवारी बैठ जाए, तहसीलदार बैठ जाए। आज तक किराए पे सब चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे जो सोना क्षेत्र की है वो हमारी जो सोना घाटी है। ये सोना घाटी कभी अंग्रेजों के टाइम में हमारे गुलामी से पहले रोड बना था, हम तो हमारे जन्म से पहले, आज तक वो सोना घाटी वैसी की वैसी है। 65 साल हमारी उम्र हो गई। जितने भी आए हैं सब एमएलए या विधायक सब ने ये वादा किया था कि इसका चौड़ीकरण करेंगे, इसकी दोहरी लाइन बनाएंगे। आए दिन इसमें जाम लगा रहता, लेकिन आज तक किसी ने, सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में यही है सोना घाटी का। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, अगर रोहतास खटाना जी जीत कर आते हैं तो सोना घाटी में जो सड़क का चौड़ीकरण का कार्य है वो बहुत ही प्राइमरी तरीके से किया जाएगा। फिलहाल जनता का क्या निर्णय होता है, जनता निर्णय लेगी 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को इसका फैसला आएगा। उसके बाद प्रदेश सहित पूरे देश के जनता को पता चल जाएगा कि किसे मिलती है सत्ता, किसे मिलती है सोना को प्रतिनिधित्व करने का मौका और किसे मिलती है हरियाणा की चाबी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।